बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए निहायती क्रिस्पी क्रंची और चटपटे से मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी। पालक के पकोड़े तो आपने कई बार अपने घरों पर बनाए होंगे, लेकिन कभी कभार ये पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े एकदम मार्केट स्टाइल वाले बनाएंगे आज अपने घर पर। तो चलते हैं अपने किचन में और आज के ये मज़ेदार से चटपटे से और करारे से और क्रिस्पी क्रंची से पकोड़ों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी पालक की ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लिया। इसके डंठल वगैरह निकाल दें और इसको बारीक सा काट लें। सर्दी के इस मौसम में अगर आपको गर्मा गर्म चाय के साथ क्रिस्पी क्रंची पकोड़े मिल जाएं तो खाने का टेस्ट ही बदल जाएगा। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है तमाम सब्जियों की। आलू है मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, जिनको मैंने इस तरह के जूलियन शेप में बारीक से स्लाइसेस कट कर लिए हैं। पालक भी मैंने कट कर ली है। यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसको अलहदा से करते हुए इसके लच्छे बना लें। और यहाँ पर हरा धनिया है 1 मुट्ठी के बराबर और 3 से 4 हरी मिर्चें भी हैं। यहाँ पालक, आलू और प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मेथी की 1 मुट्ठी भी शामिल कर सकती हैं। एक बाउल में मैंने 2 कप के करीब बेसन ले लिया है, जिसमें शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच भर कर खुश्क धनिया साबित ही शामिल कर दें और हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन का, 1 टेबल स्पून यहाँ पर कसूरी मेथी भी शामिल करूँगी। इससे पकोड़े निहायत ही टेस्टी बनते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैं खुश्क धनिया और नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 चम्मच, क्योंकि मैं थोड़े पकोड़े स्पाइसी खाती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का भी शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स कर लें और जो सब्ज़ियां हमने काट कर रखी थी वो इसमें शामिल कर दें और कोशिश करें कि सब्ज़ियों में पानी वगैरह ना हो। इनको कटिंग से पहले ही आप वॉश कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इससे ये होगा कि जितना मॉइस्चर हमारा होगा वो बेसन में चला जाएगा और हमारे पकोड़े निहायत ही टेस्टी बनेंगे। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करते हुए हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। और यहाँ पर पकोड़े क्रिस्पी क्रंची बना रही हूँ, तो इस वजह से आप टिप नंबर 1 नोट कर लें। आपने इसमें बेसन की मिकदार कम ही डालनी है। ज़्यादा बेसन डालते हैं तो अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तमाम मिक्सिंग हो चुकी है, अब आती है पानी की बारी। पानी भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्सचर को ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं गूंदना। टिप नंबर 2 है ये। और ये टिप नंबर 3 है कि बैटर को हमने ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, यानी कि जैसे मिक्सचर हमने बनाया है फटाफट से हमने इसको फ्राई भी कर लेना है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी और जिससे हमारा बैटर पतला हो जाएगा और हमारे पकोड़े क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर बैटर की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह रखेंगे तो आपके पकोड़े भी मेरी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। यहाँ सब्ज़ मिर्चें डालना मैं भूल गई थी। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें काट कर इसमें शामिल कर दें। अब कढ़ाई में ऑयल को पहले ही मैंने गर्म कर लिया था। यहाँ डालने का तरीका भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा खासा बैटर हाथ पर लगाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने कढ़ाई में शामिल कर देना है। और टिप नंबर 3 है मेरे पास कि आपका ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। उसके बाद चाहें तो आप मीडियम फ्लेम कर लें। 3 से 4 मिनट तक एक साइड पर इसको पकने दें। छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो हमारे पकोड़े बिखरने और टूटने लग जाएंगे। यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक हमने इनको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखें कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। इसी तरीके से मैं तमाम पकोड़े अपने रेडी कर लूँगी। पकोड़ों की ये रेसिपी आप लोग रमज़ान शरीफ के लिए भी सेव करके रख सकते हैं, आपको बहुत ही काम आएगी। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार और घर में पड़े हुए मिसालों से हमने ये मज़ेदार से
चटपटे और चटखारेदार से पकोड़े बनाकर तैयार किए हैं। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मौसम बहुत ही सर्द हो रहा है, तो इस सर्द मौसम में चाय के साथ अगर गर्मा गर्म मज़ेदार से पकोड़े मिल जाएं तो चाय का मज़ा ही आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।